जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य दूसरे पदार्थ से अकेले या अन्य दूसरे पदार्थ से क्रिया करके एक नए भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहां देखिए, जैसे हम आते हैं उदाहरण पे, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में रिएक्शन किया तो जल बना दिया, जबकि ये दोनों की प्रकृति अलग अलग है। ये है गैस, ये भी गैस है। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन किया तो ये जल बना, ये लिक्विड है। ये क्या है? लिक्विड है। LIQUID, लिक्विड है। ये क्या है? लिक्विड है। ये दोनों तो, ये भी गैस था, ये भी गैस था, दोनों का प्रकृति गुण अलग था, लेकिन जब आपस में रिएक्शन किया तो उन्होंने एक अलग गुण वाले पदार्थ का निर्माण किया, यौगिक का निर्माण किया। इसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा में क्या है? हाइड्रोजन और क्लोरीन। जब ये आपस में रिएक्शन किया, एक नए पदार्थ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण किया, जो एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक क्या होता है? एक एसिड है। 2HCl, H2 + Cl2 सनलाइट में रख देते हैं, ये रिएक्शन करके ये 2HCl का निर्माण करता है। ये भी गैस है, ये भी गैस है। चलिए आप देखते हैं एक नए यौगिक को। तीसरा उदाहरण में एक नए यौगिक को देखते हैं। इस देखिए CaCl3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। रासायनिक नाम इसे कैल्शियम कार्बोनेट है। इसे हम आम भाषा में इसे चूना पत्थर कहते हैं। क्या कहते हैं? चूना पत्थर कहते हैं। जब इसे हम हीट किया करते हैं, जब इसे गर्म करते हैं, जब इसे हीट करते हैं, तो ये क्या बनाता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, जिसे हम आम भाषा में चूना कहते हैं। तथा हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मुक्त करता है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। तो ये भी एक नया पदार्थ है, लेकिन ये एक अलग रिएक्शन पदार्थ है। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग रहता है उसको अभिकारक कहते हैं, पदार्थ बनता है उसको प्रतिफल कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है, जो तत्व भाग लेता है, उसे अभिकारक कहते हैं। इसे हम अभिकारक कहेंगे। और ये जो नया पदार्थ बना है, इसे हम प्रतिफल कहेंगे। क्या कहते हैं? प्रतिफल। इस क्या बनता है? प्रतिफल बनता है। इसे क्या बनता है? प्रतिफल बनता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जब एक या दो पदार्थ आपस में रिएक्शन करता है, यानी क्रिया करता है, तो उसे एक नए भिन्न गुण वाले पदार्थ जब बनता है, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है संयोजन या संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा होता है वियोजन या अवघटन। तीसरा होता है वैद्युत अवघटन। चौथा होता है एकल विस्थापन अभिक्रिया। पांचवा होता है उभय विस्थापन अभिक्रिया, तथा छठा होता है अवक्षेपण अभिक्रिया। सातवां होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। आठवां होता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। और नौवां ऑक्सीकरण और अपकरण। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये बहुत आठवां रिएक्शन जो है, नौवां समीकरण जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग एक एक कर देखते हैं। अब हम लोग एक एक कर देखते हैं। ध्यान से देखिए, संयोजन अभिक्रिया क्या है? दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक यानी पदार्थ, आपस में यानी परस्पर संयोग करके, जुड़ करके, संयोजन मतलब जुड़ना, जुड़ करके एक नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है। एक नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है।
संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। जब दो पदार्थ आपस में जुड़ेगा, जब दो पदार्थ आपस में जुड़ेगा तो ही संयोजन अभिक्रिया हो सकती है। जैसे यहां देखिए, आइए समझते हैं एग्जांपल से। यहां समझिए, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये तो अलग अलग पदार्थ हैं, दोनों अलग अलग पदार्थ हैं। जब ये दोनों जुटेगा, जब ये दोनों जुटेगा तो क्या बनाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ये इसका गुण और इसका गुण, इससे इसका गुण और इसका गुण और इसका गुण नहीं मिलेगा, मतलब कि ये दोनों का गुण इससे नहीं मिलता है। जो गुण इसका है वो गुण इसके नहीं है, वो गुण इसका नहीं है। अपने मूल तत्व या यौगिक से, मूल पदार्थ से अलग होता है। जैसे नेक्स्ट देखते हैं, जैसे देखिए है H2 प्लस O2, ये भी दोनों जुड़ा है, जुड़ करके नया पदार्थ क्या बने हैं, H2O। अब देखिए ये भी गैस है, ये भी गैस है, लेकिन ये द्रव है दोनों का, ये गैस है, ये और ये ऑक्सीजन भी गैस, और हाइड्रोजन भी गैस, लेकिन H2O ये जल, यानी ये लिक्विड फॉर्म में है, ये लिक्विड है। तो इसका गुण, जो गुण इसका है वो गुण इसका है, लेकिन इसका गुण ये नहीं है। ये दोनों गैस है लेकिन ये गैस नहीं है। ये क्या है, ये द्रव है। क्या है, ये द्रव है, लेकिन ये दोनों गैस है, लेकिन ये दोनों गैस है। इसी को हम संयोजन अभिक्रिया, जब दो तत्व आपस में जुड़ता है, जब दो तत्व आपस में जुड़ता है तो इससे जुड़कर एक नए पदार्थ का, जब दो तत्व आपस में जुड़ता है और जुड़कर एक नए भिन्न गुण वाला पदार्थ को निर्माण करता है तो इसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। 2Mg प्लस O2 क्या बना दिया, 2MgO। ये भी जुटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। Mg क्या धातु है, ये अधातु है, दोनों अलग अलग का है। ये ठोस होते हैं, ये गैस अवस्था है, लेकिन ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, दोनों जुड़ करके क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे जब दो तत्व आपस में जुड़ेगा और जुड़कर एक नए गुण वाला पदार्थ का बनाएगा तो उस रिएक्शन को संयोजन रिएक्शन कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उस रिएक्शन को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो तत्व आपस में जुड़ेगा, दो यौगिक आपस में जुड़ेगा, दो पदार्थ आपस में जुड़ेगा, जुड़ करके एक नए भिन्न गुण वाला, एक नए अलग गुण वाला पदार्थ का निर्माण करेगा तो वह रासायनिक अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और रासायनिक समीकरण को समझते हैं। जय हिंद।